नेतृत्व के संकट में कांग्रेस को उलझी देख शरद पवार के पीएम बनने के अरमान एक बार फिर से जाग उठे हैं। बात यूपीए के चेयरमैन पद से शुरू हुई, लेकिन पवार का इरादा कुछ और है। उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर पवार अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी, दोनों मिलकर कांग्रेस पर फिलहाल पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का दबाव डाल रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर शरद पवार का पक्ष लेते हुए कहा कि छोटे राजनीतिक कद के नेताओं ने शरद पवार को शीर्ष पर जाने से रोका। जाहिर है, छोटे कद से उनका मतलब सोनिया गांधी से है, जो न सिर्फ लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं, बल्कि यूपीए की चेयरपर्सन भी। कांग्रेस के पूर्व नेता शरद पवार ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किया था। राउत ने कहा कि पवार की योग्यता और उनके गुण राजनीतिक यात्रा में एक अवरोध बन गए। उन्होंने कहा कि छोटे कद के नेताओं को उनसे डर था और इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे शीर्ष पर न पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस में चुनाव हुए होते तो 80% वोट पवार के पास ही होते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव हुए होते तो 80% वोट पवार के पास होते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पवार को बहुत पहले ही प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए था। आज वे 80 वर्ष के हैं, लेकिन वे ऐसे नेता हैं जिनके लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। कांग्रेस के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि राजनीतिक दलों का सफाया नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक समय में भाजपा के केवल 2 सांसद थे। उन अटकलों पर पवार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष बन सकते हैं। राउत ने कहा कि अगर महाराष्ट्र का कोई नेता कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रमुख बन जाता है तो हमें खुशी होगी। यूपीए के चेयरमैन को लेकर मचे घमासान में अब एनसीपी भी कूद आई है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कांग्रेस नीत यूपीए की असफलता का एक चिट्ठा फिर से हवा में लहरा दिया है। नवाब मलिक ने पवार के एक पुराने बयान को दोहराया और फिर बताया क्यों यूपीए लोगों से नहीं जुड़ पा रहा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है। इस सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन के बड़े सहयोगी दल हैं। इन दलों के बीच खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि 2014 में पवार जी ने बताया था यूपीए के असफल होने का कारण उसके नेता हैं जो अपने मत अंग्रेजी में रखते हैं। अंग्रेजी में मत रखने की वजह से ये बात कुछ लोग ही समझ पाते हैं। हिंदी में कोई बातचीत ही नहीं थी। खैर, अब ये बात पुरानी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। शरद पवार हिंदी बोलते हैं और बकौल संजय राउत पीएम बनने की तमाम योग्यताएं रखते हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले में शरद पवार का कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। शरद पवार ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पीएम बनने के लिए अपने दम पर कम से कम 200 सांसदों को चुनाव में जितवाना पड़ता है। जहां तक एनसीपी और उद्धव ठाकरे की बात है तो दोनों की मिलीजुली ताकत दर्जन 1.5 दर्जन से अधिक सांसदों को लोकसभा में भेजने की नहीं है। और महाराष्ट्र की सीमाओं के बाहर न तो शरद पवार की कोई हैसियत है और न ही उद्धव ठाकरे की। जोड़ तोड़ और गठजोड़ का कोई भी गणित शरद पवार को उस परम पद तक नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अब शरद पवार उम्र के 80वें साल में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो ये सपने ही हैं और सपनों का क्या। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।